औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं और नाक़्लो फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हुसैनी किड्स माह रमज़ान स्पेशल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे अबीहा मूसवी। जी नाज़रीन, आप सब हमारा माह रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहते हैं। हमें सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए आप अपने रिव्यूज़ भी शेयर करते रहते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ रिव्यूज़ देते हैं, मुख्तलिफ सवालात, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप भी हमारे प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि तमाम तर बच्चे जो भी आपके घरों में बच्चे हैं, आपके जानने वाले हैं, कोशिश करें कि ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए है, तो बच्चे इस प्रोग्राम को देखें। आप सबको पता है कि अभी हमारे इनिशियल राउंड्स चल रहे हैं, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल का सिलसिला होगा, उसके बाद फिर सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फिर फाइनल का सिलसिला होगा। यानी ये तमाम बच्चियां जो हमारे सेट पर आ रही हैं, कुल 27 बच्चियां, उनमें से कुछ बच्चियां हमारे क्वार्टर का हिस्सा बनेंगी, कुछ बच्चियां सेमीफाइनल का और फिर कोई 4 बच्चियां ही हमारे फाइनल का हिस्सा बनेंगी। तो जी नाज़रीन, जुड़े रहिएगा पूरे माह रमज़ान में हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम हुसैनी किड्स। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अपनी साइट की तरफ और अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चियों। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तैयारी है आप सबकी? ठीक। माह रमज़ान के रोजे कैसे जा रहे हैं आप सबके? अच्छे, बिल्कुल। अच्छा बच्चियों, आप में से कोई बता सकता है कि आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो हम किस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उसमें? लेकिन हमने कोई तारुफ नहीं दिया तो आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप सबको मैं बता दूं क्योंकि आप पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आई हैं, आपका इनिशियल राउंड है। हम अपने प्रोग्राम में अगर कोई मुनासिबती प्रोग्राम होता है तो खुसूसी तौर पर उस ज़ात के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे जनरल नॉलेज के हवाले से होगा। यानी इसमें जो नाज़रीन उन्हें देख रहे हैं उन्हें आगाह करते चले, यानी इसमें मिक्सअप में सवालात होंगे अहले बैत की ज़ात के हवाले से, इमामों की ज़िंदगी के हवाले से, आइमा अतहार के हवाले से, दुनिया के इल्म के हवाले से, यानी वो मशहूर सवालात जो आप सबके जहन में हो। सही है बच्चों? जी, तो बता दें आज के हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट ए का नाम क्या है? जी पार्टिसिपेंट ए अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम दुआ फातिमा है। जी दुआ फातिमा। पार्टिसिपेंट बी? नफीसा। नफीसा। और पार्टिसिपेंट सी? ईशा। ईशा। तो शुरू करें अपना प्रोग्राम। जी, तो सबसे पहला सवाल ये है कि मौला अली की तलवार का नाम क्या था? जुल्फ़िकार। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौला अली की तलवार का नाम था जुल्फ़िकार। बच्चियों, अगला सवाल है, क्या हम सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है? जी पार्टिसिपेंट बी? जी, हम सिर्फ खुदा के लिए। बिल्कुल, हमद का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से मंसूब है और हम सिर्फ खुदा की जाती है। बच्चियों, अगला सवाल है, हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को इमामत कब मिली? एज बताएं। जी पार्टिसिपेंट सी? 5 इयर्स। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम मेहदी को इमामत 5 साल की उम्र में मिली थी। अगला सवाल है, मौला अली का रोज़ा अक़दस कहाँ पर है? वो शहर का नाम बताएं। जी नजफ में। नजफ में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, तुराब की मीनिंग क्या है? तुराब का मतलब क्या है? जी पार्टिसिपेंट बी? मिट्टी। मट्टी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तुराब का मतलब है मट्टी। हजरत अब्बास के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्बास के दादा का नाम बताएं। अबू तालिब। इमरान। इमरान। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, कुरान मजीद में वाजिब सजदे कितने हैं? जी पार्टिसिपेंट ए? 4। 4। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान मजीद में कुल कितने वाजिब सजदे हैं बच्चों? 4। 4। जी, अगला सवाल यह है कि वाक़या करबला किस हिजरी में पेश आया? पार्टिसिपेंट सी? 61 हिजरी। 61 हिजरी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है कि हजरत आदम के 2 बेटों का नाम बताएं। हाबील और काबिल। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाबील और काबिल किसके बेटे थे? हजरत आदम के बेटे थे। जी बच्चियों, अगला सवाल यह है कि हजरत इब्राहिम किस शहर में पैदा हुए, यानी उनकी विलादत किस शहर में हुई थी? जी पार्टिसिपेंट सी? बाबुल। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, फातिह शाम किस बीबी को कहते हैं? पार्टिसिपेंट ए? बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब ज़ैनब को क्या कहते हैं?
फातिह शाम, यानी जनाब ज़ैनब ने शाम फतह किया था। अब देखें करबला किसने फतह किया था? इमाम हुसैन ने फतह किया था, अपनी कुर्बानियाँ देकर, इतना सब कुछ करके। और आखिर तक, हालांकि वक्ती तौर पर तो लोगों को लग रहा था कि इमाम हुसैन की हार हो गई है और यजीद की फतह हो गई है, क्योंकि यजीद को तो तख्त और ताज मिल गया था। और दुनिया की जंगों में ये रूल होता है कि जो ज़ाहिरी तौर पर जीत जाता है, जिसको शान और शौकत मिलती है, जिसको तख्त और ताज मिलता है, उसी को ही जीता हुआ माना जाता है। लेकिन दीन इस्लाम की निगाहों में असल हकदार, यानी असल जीतने वाला वो होता है जो हक पर होता है, ठीक है, जो हक की खातिर डटा रहता है। तो इमाम हुसैन ने किसकी खातिर जान दी? हक की खातिर जान दी, दीन इस्लाम की खातिर जान दी। तो ज़ाहिरी तौर पर तो लोगों को लग रहा था कि यजीद जीत चुका है, लेकिन जब जनाब ज़ैनब शाम गई तो जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद को बताया कि तुम इतने जुल्म ढाकर भी हार गए हो, और मेरा भाई और मेरे अहले खाना और हम सब इतने मजालिम सह कर भी जीत चुके हैं। तो जनाब ज़ैनब ने कौन सा शहर फतेह किया था? शाम फतेह किया था। जी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये लेवल तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये चलते हैं अपने लेवल बी की तरफ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने इनिशियल प्रोग्राम के लेवल बी में। आप सब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि हम इस लेवल में बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर भी दिखाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के सवालात भी पूछते हैं, या तो उनको ब्लैंक्स भी दे देते हैं। तो बच्चों के पास 5 सेकंड का वक्त होता है। जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेस करेगी वही उसका जवाब देगी। लेकिन खुसूसी तौर पर लेवल बी में एक और रूल ये भी है कि जो बच्ची गलत जवाब देगी उसके -5 हो जाएंगे, और उसके बाद अगर दूसरी बच्ची उसका दुरुस्त जवाब देगी तो उसको +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यानी एक रिवॉर्ड और एक बोनस पॉइंट होता है। तो जी नाज़रीन, आइए साइड की तरफ चलते हैं और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी है लेवल बी की। जी शुरू करें हम? जी। तो सबसे पहला सवाल ये है, आपने जस्ट ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सवाल मुकम्मल तौर पर सुनिएगा तवज्जो से, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इंकसारी इंसान को जलील करती है, ट्रू या फॉल्स? जी पार्टिसिपेंट बी। ट्रू। आप क्या कहती है पार्टिसिपेंट सी? फॉल्स। और पार्टिसिपेंट ए आप क्या कहती है? ट्रू। अच्छा, पार्टिसिपेंट सी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, फॉल्स। इनकसारी इंसान को जलील नहीं करती बल्कि बुलंद करती है। जिस इंसान के अंदर में, उसके वजूद में इनकसारी होती है, वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। ठीक है बच्चियों, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। और पार्टिसिपेंट बी के -5 हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट सी के +5 हो चुके हैं। तो जी बच्चियों, अगला सवाल है, सूरह हमद की कुल 9 आयतें हैं, ट्रू या फॉल्स? सूरह अल हमद की कुल 9 आयतें हैं, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी। ट्रू। आप क्या कहती हैं पार्टिसिपेंट बी? यस। पार्टिसिपेंट ए? यस। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका दुरुस्त जवाब यह है कि सूरह अल हमद की कुल 7 आयतें हैं। ठीक है बच्चियों, तो आपका जवाब गलत था, तो आपके -5 हो चुके हैं। अगला सवाल है कि वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा। और ये किसको कहा जाता है? इमाम अली को कहा जाता है। जी बच्चियों, अगला सवाल है, खुद पसंद इंसान अकल नहीं रखता, ट्रू या फॉल्स? यानी जो इंसान अपने आप को पसंद करता है उसके पास अकल नहीं है, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी। फॉल्स। पार्टिसिपेंट बी, आप क्या कहती हैं? इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाए? मान लिया जाए इनका जवाब दुरुस्त? क्या कहती हैं आप पार्टिसिपेंट ए? कबूल कर ले इनका जवाब? आपका जवाब गलत है। जो इंसान खुद पसंदी रखता है वो इंसान किसी काम का नहीं रहता और वो नाकाम होकर रह जाता है। उसके पास यानी अक्ल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में मगन है, अपने बारे में सोच रहा है, फ़कत खुद को पसंद कर रहा है, हर एक से बेजारी इख्तियार कर रहा है और ये सोचता है कि मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, मैं सबसे बेहतर हूँ। हालांकि मौला का फरमान है कि अगर तुम बुलंद और बाला यानी अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो तुम दूसरों को बड़ा समझो और अपनी खुद पसंदी से निकल आओ, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि मैं तुम सब के हालों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। हम सब गुनहगार इंसान हैं तो अल्लाह हमें हमसे बेहतर जानता है, तो हमें खुद पसंदी से निकल कर अल्लाह की इबादत खुलूस दिल से करनी चाहिए और कभी भी खुद पसंदी में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चियों, अगला सवाल है कि इंसान का करीब तरीन दुश्मन उसका दोस्त है, ट्रू या फॉल्स? जी पार्टिसिपेंट बी। फॉल्स। आप क्या कहती है पार्टिसिपेंट ए? ट्रू। पार्टिसिपेंट बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, फॉल्स। इंसान का सबसे करीब तरीन दुश्मन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका अपना नफ्स है। ठीक है बच्चियों, अगला सवाल है, मौला अली 10 हिजरी में पैदा हुए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मौला अली 10 हिजरी में नहीं बल्कि वाक़या फील के 30 साल बाद पैदा हुए थे। अगला सवाल है बच्चियों
कि कमरे बनी हाशिम किसका लक़ब है। कमरे बनी हाशिम के मानी बता देती हूँ आपको। इसका मतलब है बनी हाशिम का चांद। तो ये किसका लक़ब है, किसको बनी हाशिम का चांद कहा जाता है? जी पार्टिसिपेंट ए। मौला अब्बास। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कमरे बनी हाशिम मौला अब्बास अलमदार का लक़ब है। जी बच्चियों, अब हमारे पास सवालात और जवाबात का सिलसिला तो यहाँ मुकम्मल हुआ, लेकिन हमारे पास आपके लिए कोई तस्वीर है, ठीक है? तो आइए चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास आज कौन सी तस्वीर है। आप सब इस तस्वीर को बगौर देखें। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि इस जगह का नाम क्या है? अच्छा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। 5 सेकंड का वक्त भी है आपके पास, जो कि टाइमर शुरू हो चुका है। 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब मुकम्मल करना है, वरना किसी के भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो जगह है ये ईसाइयों से मंसूब है। ईसाई यहाँ जाकर इबादत करते हैं। जी पार्टिसिपेंट बी। चर्च। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस जगह का नाम है चर्च, जहाँ ईसाई जाकर अपनी इबादत करते हैं। तो जी बच्चियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ हमारा लेवल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आइए चलते हैं लेवल सी की तरफ। जी नाजरीन, आप सब देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हुसैनी किड्स, और अब हमारा है लेवल सी। लेवल सी में हम बच्चों से 10 सवालात करेंगे और उनको ऑप्शंस देंगे। जो बच्ची मुकम्मल ऑप्शन सुनेगी उसके बाद अपना हैंड रेस करेगी, हम उसी से जवाब लेंगे। और उसके बाद सोचने के 5 सेकंड होंगे, यानी 5 सेकंड के अंदर उन्हें अपना जवाब मुकम्मल करना होगा। अगर वो दुरुस्त जवाब देंगी तो ठीक है, वरना हम अगली बच्ची से जवाब लेंगे जिन्होंने हैंड रेस किया होगा। इसमें कोई माइनस पॉइंट्स नहीं होंगे, ना ही किसी को प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। ओके बच्चियों? जी, तो सबसे पहला सवाल ये है, लफ्ज ताहिर की क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए नापाक, ऑप्शन बी नजिस, ऑप्शन सी पाक। जी पार्टिसिपेंट बी। पाक। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ताहिर का मतलब है पाक और पाकीज़ा। अगला सवाल है, इल्म की ज़कात क्या है? ऑप्शन ए और ज्यादा पढ़ना, ऑप्शन बी दूसरों को सिखाना, ऑप्शन सी अमल करना। पार्टिसिपेंट ए। दूसरों को सिखाना। बिल्कुल, इल्म की ज़कात क्या है? दूसरों को सिखाना। हर एक चीज की कुछ ना कुछ ज़कात है, हत्ता कि हमारे पूरे वजूद की कोई ना कोई ज़कात है। हाथों की ज़कात अलग है, पैरों की ज़कात अलग है, चेहरे की ज़कात, हर एक चीज की ज़कात है। तो इस तरह इल्म की ज़कात क्या है? वो इल्म हम दूसरों को भी सिखाएं जो हमारे पास मौजूद है। जी बच्चियों, अगला सवाल है, नहजुल बलागा किसकी किताब है? ऑप्शन ए इमाम अली की, ऑप्शन बी रसूल खुदा की, ऑप्शन सी इमाम हुसैन। जी पार्टिसिपेंट सी। इमाम अली। इमाम अली, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, जन्नत की चाबियां किसको कहते हैं? ए रोजा, बी नमाज, सी हज। पार्टिसिपेंट ए। नमाज। बिल्कुल, जन्नत की चाबी क्या है? नमाज। नमाज की, जो हमें खुदा से मिलाती है, खुदा से जोड़ती है। आप सब नमाज अदा करती हैं? यस जी। जी माशाल्लाह, हमेशा वक्त पर नमाज अदा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि खुलूस दिल से इबादत करें, ठीक है? खुदा की बारगाह में खुलूस दिल से सजदा रेज़ हो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। और जल्दी जल्दी में कभी भी नमाज ना पढ़ा करें, बल्कि जब नमाज का वक्त हो तो उससे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें ऐसे मिलता है कि जब भी नमाज का वक्त होने वाला हो उससे पहले हम तैयारी करें। जैसे हम कहीं जाने के लिए 1 घंटा पहले तैयारी कर रहे होते हैं, तैयार होते हैं, नए कपड़े लेते हैं, कोई इवेंट आने वाला होता है तो उसकी खरीदारी करते हैं, यानी हम तैयारी उससे पहले कर रहे होते हैं। तो इसी तरह नमाज की तैयारी भी उसके वक्त से पहले करनी चाहिए। वज़ू करना चाहिए, पाक और साफ कपड़े पहनने चाहिए, मुसल्ला बिछाना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही नमाज का वक्त हो तो अलग से एक कोने में बैठकर खुदा की इबादत करनी चाहिए। अगला सवाल है कि जंग ओहद में कितने अफराद शहीद हुए? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80। पार्टिसिपेंट बी। 70। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जंगे ओहद में 70 अफराद शहीद हुए थे। अगला सवाल है, सबसे पहली सीढ़ी जो रोजेदार को तय करनी पड़ती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए सब्र, ऑप्शन बी प्यास, या ऑप्शन सी भूख। जी पार्टिसिपेंट बी। सबर। बिल्कुल, रोजेदार बनने के लिए जो हमें सबसे, देखें हम मरहला दर मरहला किसी मकाम पे पहुंचते हैं ना, इसी तरह जब आप देखें स्कूल्स में जाते हैं, जो भी बच्चियां हमें देख रही हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी सुने। देखें हम स्कूल में जाते हैं तो क्या हम शुरू से हाईएस्ट, जो हमारी हाईएस्ट एजुकेशन है उस पर पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि सबसे पहले जो है हम KG क्लास में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद हमारी उम्र के हिसाब से हम
आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, फिर स्कूल का सिलसिला ख़त्म होता है तो कॉलेज का सिलसिला, फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी का सिलसिला, फिर एमफिल का सिलसिला, फिर पीएचडी, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी उम्र के हिसाब से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो इसी तरह जब कोई इंसान रोज़ेदार बनता है, यानी ख़ुद को रोज़ेदार कहता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो सब्र की सीढ़ी तय करे, ठीक है। यानी रोज़ेदार का मतलब यही है कि वो ख़ुद के अंदर सब्र लाए। जब तक वो सब्र नहीं लाएगा तब तक वो बिल्कुल भी रोज़ा अंजाम नहीं दे सकता। अरे भूख और प्यास कैसे बर्दाश्त करेगा खुदा की खातिर, ठीक है, अपनी ज़ात की खातिर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई पूरा दिन भूखा रहना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत है कि जिसने हमें इतना सब्र दिया है कि माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और इतना सब्र करते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम खुद को बेहतर बना सकें, हम अपने अंदर सब्र ला सकें। अगला सवाल है, हर वो शख्स जो इस्तिताअत हासिल कर लेता है उस पर ज़िंदगी में कितने हज वाजिब होते हैं? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 2 हज, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1। जी, पार्टिसिपेंट सी। 1। बिल्कुल, जो इंसान इस्तिताअत रखता है, यानी इस्तिताअत मतलब वो उसके अंदर इतनी हिम्मत है, ठीक है, उसके अंदर इतनी सकत है और अगर उसके पास इतना माल मौजूद है तो उसके ऊपर ज़िंदगी में 1 मरतबा हज वाजिब करार दिया गया है। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारी ये तमाम सवालात और जवाबात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के वक्त में गुंजाइश कम है। तो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जी नाज़रीन, अब वक्त है हमारे रिज़ल्ट अनाउंस करने का। आपने देखा एक हम छोटी सी ब्रेक पर गए, हमने अपना रिज़ल्ट मुरतब किया और अब हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, यानी इन तीनों बच्चियों में से कोई एक बच्ची हमारे क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। आप देखते आ रहे हैं कि रोज़ाना के प्रोग्राम पर कोई ना कोई एक बच्ची हर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही है, यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है। उसके बाद फिर इनका सेमीफाइनल बाकी है, फिर फाइनल बाकी है। तो प्रोग्राम को देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। आइए सेट की तरफ चलते हैं और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या वो तैयार है अपने रिजल्ट के लिए। तैयारी है आप सबकी? जी, मैं देख रही थी ब्रेक पर आप बहुत सारी बच्चियां दुआएं कर रही थी। अच्छा, रिजल्ट के टाइम पे कौन कौन बच्ची जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और बहुत ज्यादा उसको हो रहा होता है पता नहीं मेरी कौन सी पोजीशन आई होगी? आप में से कोई बहुत ज्यादा नर्वस होता है रिजल्ट के टाइम में? नो, अच्छा, ये बच्चियां नर्वस नहीं होती, मैं पहली मर्तबा सुन रही हूँ, वरना हमारे पास पता है आपको लिटरली मैं बता रही हूँ, जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम होता है तो हम बहुत नर्वस होते हैं। इवन तो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, बट आफ्टर दैट फिर भी हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हमारी कौन सी पोजीशन आई होगी, क्या हमने पोजीशन हासिल भी की है कि नहीं की। तो यानी एक बहुत मोस्ट अवेटेड लम्हा होता है। तो बच्चियों, मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी, हमारे दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, तो इसी के साथ रिजल्ट अनाउंस करूंगी। तो जो बच्ची हमारे साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं बहुत सारी दुआओं के साथ, जिस बच्ची ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है वो है हमारी पार्टिसिपेंट बी, नफीसा। नफीसा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपसे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में मुलाकात होगी। आप दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। और नाजरीन, आप सब देख रहे हैं कि इन तमाम बच्चियों के मार्क्स में सिर्फ 1-2 नंबर्स का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है और मुझे लगता है कि बहुत कम ही हमारे गलत जवाबात हुए होंगे, यानी आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की। तो इसी तरह तैयारी करके आइएगा। नफीसा, आपसे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में मुलाकात होगी, आपसे इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी और आपसे भी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा उम्मे अभिया को इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।